दोस्तों, शहर की चमक दमक से कुछ ही कदम दूर एक तंग सी बस्ती थी, जहां टिन की चादरों से बने छोटे छोटे घर एक दूसरे से सटकर खड़े रहते थे। बरसात के दिनों में यह चादरें ऐसे टपकती थीं जैसे बादलों ने अपना सारा दुख, अपना सारा पानी इन्हीं झोपड़ियों पर गिराने का फैसला किया हो। इसी बस्ती में 16 साल का एक कमजोर सा लड़का रहता था, विक्रम। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे जिंदगी ने उसके बचपन की खुशी छीन ली हो और उसके सपनों पर ताले लगा दिए हों। उसके पिता रोज सुबह काम की तलाश में निकलते, और अगर दिन भर भाग दौड़ के बाद कहीं काम मिल जाता तो उस दिन किसी तरह 2 वक्त का खाना मिल पाता। लेकिन जिन दिनों काम नहीं मिलता, घर में इतना सन्नाटा छा जाता कि खाली बर्तन भी भूख से बचते हुए लगते थे। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठ जाती, दूसरों के घरों में सफाई करती और शाम तक घर लौटती। चेहरे पर पसीना, हाथों में दर्द और मन में चिंता, यही उसका जीवन था। ऐसी हालत में भला कौन सा बच्चा खुश रह सकता है। विक्रम भी इन्हीं हालातों में धीरे धीरे टूटने लगा था। एक शाम वह थकान से भरा घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास पसीने से भरी बैठी है और पिता खाट पर ऐसे लेटे थे जैसे सारी उम्मीदें छोड़ दी हों। उनकी आंखों में गहरा खालीपन था। वह खालीपन जो तब आता है जब आदमी दिन भर मेहनत कर ले लेकिन आखिर में हाथ खाली रहे। विक्रम ने धीरे से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना? माँ ने भारी आवाज में कहा, बेटा, बस थोड़ा सा आलू भुजिया और कुछ सूखी रोटियां, जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई हूं। उसने खाना खाया, लेकिन हर निवाले के साथ उसका दिल और भारी होता गया। उसके मन में दुख और गुस्सा भर गया, कभी पूरा खाना, कभी पूरा दिन भूखा। जब वह सड़क पर अपनी उम्र के लड़कों को अच्छे कपड़े पहनकर हंसते खेलते देखता, उनकी जेबों में पैसे और चेहरों पर बेफिक्री देखता, तो उसके अंदर दर्द उठता। वह एक ही बात सोचता, आखिर क्यों उसे ऐसी जिंदगी मिली? क्यों वह एक संभली हुई दुनिया में नहीं पैदा हुआ? क्यों उसकी किस्मत इतनी सख्त है? उस दिन वह अंदर से इतना टूट गया था कि रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप घर से निकल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके मन में उससे भी ज्यादा अंधेरा था। उसकी चाल में घबराहट थी, आंखों में आंसू और दिल में 1000 सवाल। वह शहर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा और फिर जाकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया। आसपास बहुत से गरीब लोग फटे कंबलों में लिपटे सो रहे थे। विक्रम ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। काले बादल छाए थे, जैसे वे भी उसके दुख में शामिल हों। वह टूटे हुए स्वर में बोला, भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया? क्यों मुझे न अच्छा खाना, न कपड़े, न पढ़ाई मिली? बाकी लोगों के पास सब कुछ है, मैं ही क्यों? तभी उसके पास सो रहे एक बूढ़े बाबा उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव था, जैसे उन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा हो। उन्होंने नरम आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है? विक्रम पहले चुप रहा, फिर जैसे उसका दर्द बाहर आ गया, वह धीमी लेकिन टूटी आवाज में बोला, बाबा, भगवान ने मुझे गलत घर में जन्म दिया, गरीब घर में पैदा किया। ना अच्छे कपड़े, ना खाना, ना पढ़ाई, बस दुख ही दुख। क्यों मैं अमीर परिवार में नहीं पैदा हुआ? बूढ़े बाबा ने उसकी सारी बातें धैर्य से सुनी। कुछ क्षण बाद बोले, बेटा, भगवान गलती नहीं करते। वह हमें वहीं जन्म देते हैं जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गरीब माता पिता अपनी जिंदगी तो गरीबी में काट लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जीवन पाए। अमीर घरों में पैदा हुए बच्चे दुनिया का दर्द नहीं समझते, लेकिन तुम जैसे बच्चे, तुम्हारे पास सुनहरा मौका है कि तुम मेहनत से अपनी किस्मत और अपने माता पिता की जिंदगी बदल सको। याद रखना बेटा, गरीब होना बुरा नहीं, गरीब सोच होना बुरा है। अगर तुम चाहो तो अपनी हालत भी बदल सकते हो और अपनी पीढ़ी की सोच भी। विक्रम को लगा जैसे बाबा की बातें सीधे उसके दिल तक पहुंच रही हों। उसने धीरे से पूछा, बाबा, अगर यह सब सच है तो मैं कैसे शुरू करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन का शोर शांत करो, बेकार के सवालों में मत फंसो। काम कोई भी छोटा नहीं होता, जो भी मिले मेहनत और ईमानदारी से करना।
और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना। याद रखना, तुम्हारा भाग्य भगवान नहीं, तुम्हारी मेहनत लिखेगी। तुम्हें ही अपनी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी लानी होगी। बाबा की बातें उसके दिल को हिला गईं। वह खड़ा हुआ, बाबा को प्रणाम किया और घर लौटते हुए मन ही मन कहने लगा, अब जिंदगी बदलनी है। अगली सुबह वह शहर में काम की तलाश में निकल पड़ा। वह होटल गया, दुकान गया, गोदाम गया, लेकिन हर जगह जवाब मिला, नौकरी नहीं है। आधा दिन बीत गया। भूख से उसका पेट दर्द करने लगा और गर्मी बढ़ती गई। आखिर वह थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। पास ही एक लड़का खाना पूरी का ठेला लगाए खड़ा था। उसकी उम्र भी लगभग वही थी। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ थी। विक्रम ने उससे पूछा, भैया तुम कब से यह काम कर रहे हो? लड़का बोला, 1 साल हुआ है। शुरू में मुश्किल था, पर दिल से मेहनत की तो रास्ता खुल गया। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता। लड़का हंसकर बोला, अरे कौन पैदा होते ही सब जानता है? करते करते सीखते हैं ना, बस इरादा होना चाहिए। यह सुनकर विक्रम के भीतर की बुझी आग फिर से जल उठी। उसने ठान लिया, कुछ भी करूं, लेकिन अब अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अगले दिन उसे एक हलवाई की दुकान पर छोटा मोटा काम मिल गया। वहां उसे झाड़ू लगाने, बर्तन धोने, आलू छीलने, मसाले पीसने और समोसे की भरावन तैयार करने जैसे काम करने पड़ते थे। दुकान में धुएं की गर्मी, तेल की तेज आवाज और लगातार खड़े रहने की थकान सब उसकी हिम्मत की परीक्षा लेते। लेकिन विक्रम ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर काम को सीखने की कोशिश करता, ध्यान से देखता कि हलवाई मसालों का संतुलन कैसे बनाता है, आटे को कैसे बेलता है, समोसे के कोने कैसे मोड़ता है, तेल की गर्मी कैसे पहचानता है। हलवाई ने उसकी लगन देखकर एक दिन कहा, विक्रम आज तुम भी मेरे साथ समोसे बनाकर देखो। पहले दिन उसके समोसे टूटे फूटे बने, कहीं भरावन बाहर निकल गई, कहीं आटा फट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका हाथ जमने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह ठीक से समोसे भरने लगा। हलवाई ने तारीफ करते हुए कहा, शाबाश बेटा, अब तो तू मुझसे भी बढ़िया बनाएगा। यह सुनकर विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसी समय उसने मन में पक्का फैसला लिया, अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, खुद का काम करूंगा। वह 2 महीने लगातार काम करता रहा। सुबह से रात तक पैसा बचाया। घर का खर्च पूरा करके जितना बचता था वह जोड़ता गया। फिर उसने एक छोटा स्टोव, एक मजबूत टोकरी और समोसे बनाने का सामान खरीदा। रात भर उसने मेहनत करके कई कच्चे समोसे तैयार किए और सुबह होते ही बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। शुरू में लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वह आवाज लगाता रहा, गरम समोसे, ताजे समोसे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके मन में निराशा आने लगी। उसने सोचा शायद उससे गलती हुई है। तभी एक बुजुर्ग उसकी आवाज सुनकर रुके, बेटा समोसे गरम है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जी चाचा, अभी अभी तले हैं। बुजुर्ग ने 2 समोसे मांगे। विक्रम ने ध्यान से पत्ते पर रखकर चटनी डाल दी। बुजुर्ग ने पहला निवाला लिया और मुस्कुरा उठे, बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया बेटा। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसका पहला ग्राहक, उसकी पहली कमाई, उसकी पहली तारीफ, यही उसका असली हौसला बन गई। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। स्कूल के बच्चे आने लगे, बस के यात्री, मजदूर लोग सभी उसकी तारीफ करने लगे। उसका दिल हर दिन मेहनत से और मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद उसने पिता से कहा, पिताजी आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों ज्यादा बेच सकेंगे। पिता की आंखों में खुशी आ गई। अगले दिन से वे भी समोसे बेचने लगे। अब वे 2 जगहों पर खड़े होते और कमाई पहले से 2 गुनी होने लगी। घर की हालत सुधरने लगी। बरसात में टपकती छत को उन्होंने पक्की छत से बदल दिया। घर में राशन भी भरने लगा। मां अब सफाई के लिए दूसरे घरों में कम जाने लगी। घर में हंसी लौटने लगी। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने एक ठेला खरीद लिया। ठेले पर उन्होंने साफ बर्तन, ताजे मसाले, गरम समोसे और बैठने के लिए कुछ छोटे स्टूल रख दिए। अब लोग आराम से बैठकर खाने लगे। धीरे धीरे उनके ठेले की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। लोग कहते, बस स्टैंड जाओ तो विक्रम के समोसे जरूर खाना। विक्रम ने सोचकर खड़ी चावल और राजमा चावल भी जोड़ दिए। ग्राहकों को यह बहुत पसंद आया। भीड़ बढ़ती जा रही थी।
काम बढ़ने के साथ उन्होंने सोनू नाम के एक गरीब लेकिन मेहनती लड़के को काम पर रख लिया। वह साफ सफाई, परोसने और ग्राहकों से बात करने में मदद करता। कुछ समय बाद विक्रम ने गर्मियों में नींबू पानी और सर्दियों में चाय का दूसरा ठेला लगा दिया। अब उनके पास 2 ठेले थे, एक खाने का, एक पीने का। काम इतनी तेजी से बढ़ा कि इलाके का हर व्यक्ति उन्हें पहचानने लगा। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद विक्रम ने वह सपना पूरा किया जो उसने पहली बार बाबा से मिलने वाली रात देखा था, अपनी खुद की दुकान। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और बोर्ड लगवाया, विक्रम फूड कॉर्नर, स्वाद, मेहनत और सच्चाई का ठिकाना। उद्घाटन के दिन पूरा मोहल्ला आया। सोनू और एक नया लड़का किचन में मदद करने लगे। माता पिता दुकान संभालते और विक्रम ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करता। दुकान हर रोज भरी रहती। रात को जब परिवार घर लौटता, पिता भावुक होकर कहते, बेटा, तूने हमें वह इज्जत दी है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। विक्रम मुस्कुराकर कहता, पिताजी, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। हमने मिलकर यह बदला है। वह छोटा घर जो कभी तंगी और दुख से भरा था, अब हंसी और शांति से भर गया था। दोस्तों, विक्रम की कहानी यही सिखाती है कि गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं, यह एक मौका है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थक कर बैठते नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठते हैं। किस्मत वही लिखते हैं जो जिद करके मेहनत करते हैं, हालात से लड़ते हैं और खुद को बदलने की ठान लेते हैं। क्या आप भी अपनी पीढ़ी को बदलने वाला इंसान बनना चाहते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और हां दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची कहानियां हम ग्रिड ग्लो टीवी पर हर हफ्ते लाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एक लाइक और एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।